किसी की बहन, कोई ऐसा इंसान है आप में कि जो बर्दाश्त करे इस बात को, अगर बुरा लगे तो मुंह पे बोल देना। और मैं जानता हूं कि मुंह पे बोलने की हिम्मत बुज़दिलों में नहीं होती, मुंह पे कहने की हिम्मत बुज़दिल में नहीं होती। है कौन ऐसा जो इंसान अपनी बेटी को इस हाल में देखे, कोई एक इंसान उस पर गलत नजर डालता, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी बहन है, हमारी बेटी है, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जरा सोचो, कौन सी चीज चोरी होती, जिस चीज की हिफाजत ना की जाए वो चोरी होती। जिस चीज को हमने लोकम में बंद कर रखा है, कुफल लगा रखा है, लोक में कैद है, वो चोरी नहीं होती। और जो चीज ओपन है, बंद नहीं है, कैद नहीं है, आम तौर पर रखी हुई है, कोई भी उठा के जा सकता है। ये हमारी मां बहनें बैठी है ना, इनकी जिम्मेदारी हमारे सर पे है। और जब एक बाप, एक भाई अपनी बहन को आजाद करता है, अपनी बेटी को आजाद करता है, जो चाहे वो कर, किसी का गिरबान पकड़ने का हमें कोई हक नहीं है। किसी का गिरबान पकड़ने का कोई हक नहीं है कि तूने मेरी बहन को देखा क्यों, बेटी पर नजर क्यों डाली। अल्लाह के बंदे, अगर तेरी बेटी पर्दे की हालत में होती ना, तो सामने खड़ा होकर इंसान जो देख रहा था उसकी नजरें झुक जाती। होना हो ये नबी की पक्की सच्ची गुलाम जा रही है, ये हजरत फातिमा की कनीज जा रही है। आज हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बीवी बेपर्दा है। इसका गुनाह किसके सर पर रहेगा? हमारे सर पर रहेगा। पर्दे की अगर बात करनी है तो सुनो, पर्दा कितना अहम है दुनिया के अंदर। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी को पढ़ो, पता चलेगा पर्दा किसको कहते हैं। अचानक हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु घर में दाखिल होते हैं और आपने देखा कि हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा टूटी चटाई पर बैठी हैं और रो रही हैं, आंखों से आंसू बरसते हैं। अल्लाहु अकबर। चक्की के करीब में गंदम रखे हुए हैं कि आटा पीसना है, पानी के पास कपड़े पड़े हैं, कपड़े धुलना है, पानी के पास बर्तन रखे हैं, बर्तन भी साफ करना है, खाना बनाने के लिए चूल्हे में आग जलाने की तैयारी हो रही है, तंदूर को दहकाने की तैयारी हो रही है। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा रो रही हैं। हजरत फातिमा के पास बैठे हुए दो शहजादे रोते हैं, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आते हैं, आने के बाद अपनी शरीकायात को उठाते हैं, पेशानी को चूमते हैं, दुआ लेते हैं, आप नबी की शहजादी हैं, खैर हो, जरा ये तो बताओ तुम्हें किस बात ने सताया है, क्या तुम्हें बीमारी है, कोई परेशानी है, क्या कोई बच्चों को तकलीफ है जो तुम रोती हो। अल्लाहु अकबर। मैं क्या देखता हूँ कि चक्की पीसने को तैयार हो। अल्लाहु अकबर। आप अर्ज करते हैं, ए फातिमा जरा ये तो बताओ किस बात ने सताया है। मैं देखता हूँ कि पानी के करीब में कपड़े रखे हुए हैं जो धोने के वास्ते तैयार हैं। अल्लाहु अकबर। ये तो बताओ पानी के पास बर्तन मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, ये मामला क्या है? तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तुम भी रोती हो, बच्चे भी रोते हैं, रोने की वजह क्या है? अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शोहर नामदार, ऐ मेरे महबूब के दामाद, जरा मुलाहिजा कर ले, ये याद रखना आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन आ चुका है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना आप भी रोने लगे, आप भी रोने लगे। फातिमा खामोश होती, अली तुम क्यों रोते हो? अल्लाह अकबर। अर्ज करते हैं, अल्लाह की कसम तू नबी की शहजादी है, तू नबी की बेटी है और मैं एक गरीब इंसान हूं। तुम बात करती हो कि मैं जाने वाली हूं दुनिया से, किसके सहारे पर छोड़ रही है इन बच्चों को?
अल्लाह अकबर। अर्ज करती हैं अली मेरे बच्चों का ख्याल रखना, दूसरी शादी कर ले, लेकिन याद रखो मैं आज तुमसे रुखसत होने वाली हूं। कहा फातिमा ऐसी बातें ना कर, मेरा कलेजा मुंह को आता है। अर्ज करती हैं होने को कोई टाल नहीं सकता, ये अल्लाह का हुक्म है। कहा बताओ तो सही तुमने क्या देख लिया? अर्ज करती है मैंने आज ख्वाब देखा है, ख्वाब में मैंने अपने बाबा जान को देखा है। मेरे आका फरमाते हैं ए बेटी फातिमा, हमें दुनिया से आए 6 महीने हो गए हैं, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, अब तुम भी हमारे करीब आने वाली हो। ए फातिमा आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। अल्लाह अकबर है अली, मैं अपने बच्चों की फिक्र में रो रही हूँ, और दूसरी फिक्र एक और भी है, आप मेरे शोहर है, ना जाने मैंने कितने गुनाह जिंदगी में किए हैं। ए अली अगर मुझसे कोई गुस्ताखी आपकी शान में हुई हो, खुदा के वास्ते माफ करना। इतना सुनना था, हजरत अली फातिमा के हाथ पकड़ लेते हैं, हाथों को चूमते हैं और कहते हैं फातिमा इतना बड़ा जुमला ना बोलो, तुम नबी की बेटी हो, तुम नबी की शहजादी हो। अल्लाह अकबर, अगर मुझसे कोई तुम्हारी शान में गुस्ताखी हुई हो, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर। आपस में गले मिलकर रोते हैं, बच्चे लिपट लिपट कर रो रहे हैं। जरा सोचो मुसलमानों वो कैसा मंजर होगा, 2 बच्चों के सामने जब ये बात हो रही होगी। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम रोते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र गालिबन 5 साल 7 साल की थी, रोते रोते अपनी माँ की टांगों से लिपटते हैं और अर्ज करते हैं अम्मी जान कैसी बात करती हो, दुनिया से जाने की बात करो, हमें किसके सहारे छोड़ती हो? बेटा तुम्हारा अल्लाह हाफिज़ व निगहबान है, तुम्हें तुम्हारे बाबा के भरोसे छोड़कर जा रही है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठ जाते हैं हजरत फातिमा के पास, खिदमत करने लगते हैं। कभी सर दबाते हैं, कभी हाथ दबाते हैं, कभी हाथों को चूमते हैं, कभी माथों को चूमते हैं और बार बार कहते हैं फातिमा तुम नबी की शहजादी हो, नबी की बेटी हो, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर। मुसलमानों यहां से हमें सबक मिलता है कि अगर किसी के शोहर का इंतकाल इस हाल में हुआ कि वो अपनी बीवी से नाराज था, अल्लाह की कसम उस औरत को जहन्नम की सजा से कोई नहीं बचा सकता। और अगर किसी औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि बिला वजह वो अपनी बीवी से नाराज रहा करता था और वो शोहर है, अल्लाह की कसम उसको भी कोई सजा से नहीं बचा सकता। ये मियां बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है, इनको निभाना बहुत जरूरी होता है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं ऐ मेरे शोहर, दोनों बच्चों को घर से बाहर भेज दो ताकि इनका कुछ दिल बहल जाए। घर से बाहर भेज दिया गया। हजरत इमाम हसनैन करीमैन घर से बाहर तशरीफ ले गए, लेकिन बाबा जान की और अम्मी जान की बातें याद आती हैं। दोनों भाई आपस में लिपट लिपट कर रोते हैं। हर रोज जाते थे, बच्चों के साथ में दिल बहलाते थे। आज कभी किसी के दरवाजे के सामने बैठकर रो रहे हैं, कभी किसी के दरवाजे पर बैठ कर रो रहे हैं, क्योंकि बात सुन ली थी अम्मी जान रुखसत होने वाली है। अल्लाह अकबर। आप रोते रोते गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते आप आए अपने नाना जान की कब्र पर। जब नाना की कब्र पर आप बैठे और आपने अपनी दास्तान सुनाई, आवाज आई मेरे बच्चों वापस चले जाओ, आज तुम्हारा यहाँ बैठने का वक्त नहीं, बल्कि अपनी माँ की खिदमत कर लो, आज तुम्हारी माँ दुनिया से आने वाली है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक सवाल किया जाता है, अगर हिम्मत है ना सुनो। हजरत फातिमा कहती है अली आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज मैं दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, मैं दुनिया से जाने वाली हूँ। बस एक वसीयत करती हूँ, एक तमन्ना करती हूँ, आप मेरी वसीयत को कबूल कर लें। कहा बोलो फातिमा, अली तुम्हारे कदमों पर जान निछावर कर देगा, तुम नबी की शहजादी हो। ये जो आज मुझे बका मिली, जो इज्जत मिली, जो शोहरत मिली, तुम्हारे निकाह में आने की वजह से मिली है। फातिमा बोलो, जो कहोगी वो कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अली को क्या मालूम था कि फातिमा मीठी छुरी मानने वाली है। अर्ज करती हैं ऐ मेरे शोहर नामदार,
जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे इंतकाल की किसी को खबर मत देना, किसी को खबर ना देना। कहा क्यों? तुम नबी की शहजादी हो, तुम्हारे जनाजे में तो सारा मक्का, सारा मदीना, सारा दमिश्क, सारा अरब इकट्ठा कर दूंगा। नबी की शहजादी हो और तुम्हारी जनाजे की नमाज में कोई ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्ज करती हैं अली ना, जितना मैंने कहा इतनी वसीयत पर अमल कर लेना, किसी को खबर मत देना। मुझे रात के अंधेरे में निकालना, रात के अंधेरे में मेरी मैयत उठाना। जब रात आ चुकी हो, अंधेरा छा चुका हो, चांद की किरणें ना हो, दुनिया के अंदर उजाला ना हो, ऐसी अंधेरी रात में तुम मेरे जनाजे को कब्रिस्तान ले जाना। तुम होगे, मेरे 2 बच्चे होंगे। अल्लाह अकबर। अंधेरी रात में मुझे कब्र में ले जाने के बाद दफन कर देना। अल्लाह अकबर। आप अर्ज करते हैं या फातिमा, ये तो बताओ ये वसीयत किस लिए है? मुसलमानों, फातिमा का जवाब मिलता है, अली, जब तक मैं अपने बाबा के घर रही मेरे चेहरे को किसी ने ना देखा। तुम्हारे घर में आई हूं, अभी तक मेरे चेहरे को किसी ने नहीं देखा, यहां तक कि मेरे बालों की सियाही तक को किसी ने ना देखा। मैं अली, मैं चाहती हूं कि जिस तरह से जीते जी मेरे किसी ने चेहरे को नहीं देखा, मेरे मरने के बाद भी मेरा कोई चेहरा ना देखे। अल्लाह, कहां से लाओगे ऐसा पर्दा, ऐसी हया कहां से लाओगे? जन्नती होने के दावे करते हो, बहुत पक्का मुसलमान बनाते हो अपने आप को, खाली रोटी और गोटी पर अटके हुए हो, इसके अलावा दूसरा काम नसीब नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा का इंतकाल हो जाता है। हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फातिमा की पैंती बैठकर बार बार रोते, अपने बच्चों को सीने से लगाने के बाद रोते और अर्ज करते हैं, मेरे बच्चों देखो, आज तुम्हारी अम्मी दुनिया से जा रही है। अल्लाहु अकबर। शाम का वक्त आता है, बार बार फातिमा के चेहरे को उघाड़ कर देखते हैं, फातिमा कैसे मजबूर कर दिया है तुमने, कैसे बंधन में बांध दिया है। मेरा जी चाहता है मक्के वालों को खबर कर दूं, मेरा जी चाहता है मदीने वालों को खबर कर दूं, मेरा जी चाहता है ताइफ वालों को खबर कर दूं, मेरा जी चाहता है रियाज वालों को खबर कर दूं। ए फातिमा, तुमने कैसी बंदिश डाल दी है, ए फातिमा तुमने कैसी वसीयत की है। मजबूर हूं और 3 लोग तो कांधा भी नहीं लगा सकते, 3 लोग तो मैयत को भी नहीं उठा सकते। अल्लाहु अकबर। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बार बार देखते हैं और देखने के बाद सिसक सिसक कर रोते हैं। अल्लाहु अकबर। वो अली जिसके बारे में नबी कहते हैं सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पहलवान अल्लाह ने अली को बनाया है, अली अल्लाह का शेर है। अल्लाहु अकबर। वो अली जिसकी तलवार का नाम जुल्फ़िकार रखा गया, वो अली जिसका नाम हैदर कर्रार रखा गया, वो अली जिसका लक़ब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रखा गया। अल्लाहु अकबर। जिस अली के सामने खैबर पना मांगता हो, आज वो अली नबी की शहजादी के पैंती बैठ कर रो रहा है, सिसक सिसक कर रोता है, तड़प तड़प कर रोता है, बिलक बिलक कर रोता है। अल्लाहु अकबर। बार बार सवाल करते हैं, फातिमा कुछ तो बोलो। अल्लाहु अकबर। मैं कैसे ना बुलाऊं, इसलिए अल्लाह अल्लाह, आपके बच्चे आपके करीब हैं, गैब से आवाज मिलती है, अली फातिमा की वसीयत पर अमल करो। अल्लाहु अकबर। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। अब बात आती है मैयत को उठाने की, बात आती है जनाजे को उठाने की। जनाजे को कांधा देने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन 2 आपके बच्चे हैं,
एक आप है, एक आदमी की जरूरत है। अल्लाह अकबर। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने चारों तरफ देखते हैं, इतने में क्या देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला अपने माथे पर नकाब डाले, अपनी आंखों को छुपाए अली की बारगाह में आया है और आने के बाद अर्ज करता है, ए अली परेशान मत हो, घबराओ मत, मैं अल्लाह का भेजा हुआ तुम्हारे महबूब का यानी नबी मुअज़्ज़म फख्र आदम बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, मैं भी नबी का सहाबी हूँ। हजरत अली ने अपना चेहरा जब उस सहाबी की तरफ किया, सहाबी देखने के बाद रोने लगे, आपको दिलासा दिया और दिलासा देने के बाद अपने चेहरे से थोड़ी सी नकाब हटाते हैं ताकि अली देख लें और पहचान लें। मैंने सवाल किया, ऐ सहाबी रसूल, तुम्हारी कदमों पर मेरे माँ बाप अपनी जान कुर्बान कर दें, मैं अपनी जान निछावर कर दूं, ये तो बताओ। मैंने औरतों को चेहरे पर नकाब डालते देखा है, बुर्का पहनते देखा है, औरत को पर्दा करने का हुक्म आया है तो बुर्का पहने, कपड़े से अपने चेहरे को ढाक करके रखे। अल्लाह अकबर। ये तो बताओ आपने क्यों अपने चेहरे पर नकाब डाली है? आवाज आती है, नादान, क्या तुझे पता नहीं आज हम ऐसी शहजादी को अपने कांधे पर सवार करने वाले हैं जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाह अकबर। बिल आखिर जनाजे को कांध पर उठा लिया गया, दो बड़े हैं, दो बच्चे हैं, रात के अंधेरे में जनाजा उठाया गया है, कब्र में उतारा गया है। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, जैसे ही मैंने कब्र में हजरत फातिमा को अली के साथ उतारा ना, मैंने कब्र से कुछ कहना चाहा कि कब्र तो जानती तेरे अंदर कौन आया, तू जानती तेरे अंदर कौन आया? ये वो है जिसके बारे में तमाम जहान की औरतों को जन्नत मिलेगी। ये वो है जिसके बारे में हमेशा मेरे नबी ने अपनी काली कमली बिछाई है। ये वो है जो मेरे महबूब के जिगर का टुकड़ा है। ये वो है जो अली की बीवी है। ये वो है जिन्होंने अपनी बच्ची को ये तलकीन की, अपने बच्चों को ये तलकीन की, बच्चों अगर दीन मुस्तफा के लिए जान देनी पड़े दे देना। ऐसी खबर देख, तेरे अंदर नबी की शहजादी फातिमा तशरीफ लाई है। सुन, तो कब्र जमीन है तो मिट्टी है, फातिमा को तकलीफ मत देना, फातिमा को परेशानी मत देना। आवाज आती है, ए आने वाले, ये ना बता निस्बत क्या है। यहां निस्बत नहीं देखी जाती, यहाँ अमल देखे जाते हैं। आज इस हदीस पाक को लोग जब बयान करते हैं, इस रिवायत को बयान करते हैं, तो इस रिवायत को बयान करने के बाद लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। नबी ने तो फरमाया है, हदीस पाक में आता है, नबी तमाम जन्नती औरतों के सरदार है। अल्लाह अकबर। तो फातिमा की कब्र में यह आवाज कैसे आ सकती है? अल्लाह अकबर। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु